अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ओस्मान सीज़न 2 के दूसरे एपिसोड में आपको खुशामदीद। पिछले किस्से के आखिर में देखा कि आपने कि एक कासिद आकर ओस्मान को एक मकतूब देता है जिसमें लिखा है कि अरतुगरुल साहब आपसे खुफिया मुलाकात करना चाहते हैं। ओस्मान हंसी खुशी उस जगह रवाना हो जाते हैं जहाँ पर उससे अरतुगरुल साहब से मिलने के लिए बुलाया जाता है। आप सब लोग जान चुके होंगे कि ये दरअसल एक जाल है जिसमें ओस्मान को फंसाया जा रहा है। ओस्मान अपने खास सिपाही के साथ उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर उसे बुलाया जाता है। जैसे उस्मान उस जगह पर पहुंचते हैं तो गोस्कल और उसके आदमी उस पर हमला कर देते हैं। ओस्मान के सीने पर खंजर से वार किया जाता है जिससे वो शदीद जख्मी हो जाता है। ओस्मान जख्मी होने के बावजूद बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ता है, लेकिन वो ज्यादा देर मुज़ाहमत नहीं कर पाता और वो लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। गोकतू जौनसारी का मुजाहरा करता है और ओस्मान को वहां से निकालने में कामयाब हो जाता है। गोकतू दौरान जंग ओस्मान को वहां से रवाना कर देता है और खुद उन दुश्मनों की जाल में फंस जाता है। वो लोग गोकतू को गिरफ्तार कर लेते हैं और ओस्मान की तलाश में निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ अरतुगरुल अपने खेमे में गुंडूज और दुंदार को बुलाते हैं और ओस्मान के बारे में तफसीलात मालूम करते हैं। दरअसल जो कासिद ओस्मान के लिए अरतुगरुल का मकतूब लाया था वो हजल खातून के भाई हसन का खास आदमी होता है। इन तहकीकात के बाद अरतुगरुल दुंदार को हुक्म देता है कि वो अपनी बीवी हजल को गिरफ्तार कर ले। ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता दुंदार के लिए, लेकिन वो फिर भी अपने बड़े भाई और सरदार के हुक्म को बजा लाता है। अरतुगरुल साहब के इस हुक्म के बाद हजल खातून के हाथ बांधकर उसे कैद खाने में डाल दिया जाता है। उसके बाद अरतुगरुल साहब दुंदार और गुंडूज को ओस्मान को तलाश करने का हुक्म देता है। दूसरी तरफ ओस्मान के दुश्मन उसे हर जगह तलाश कर रहे होते हैं और ओस्मान शदीद जख्मी हालत में एक जगह पर आकर गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। उसके बाद ओस्मान को जख्मी हालत में गुमराह अब्दाल देख लेता है। ओस्मान के दुश्मन गुमराह अब्दाल से ओस्मान के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। गुमराह अब्दाल उन्हें इस बात से हटाकर हक के रास्ते के बारे में बताने लगता है। उसके बाद उन्हें कुरानी आयत का हवाला देकर बताता है कि गुमराह लोगों का अंजाम क्या है और उस अंजाम से उन्हें खबरदार करता है। उसके बाद ओस्मान के वो दुश्मन वहां से रवाना हो जाते हैं। और दूसरी तरफ गुंडूज के आदमी उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर ओस्मान पर हमला किया जाता है। वो लोग दुश्मनों को मारकर गोकतू को वहां से आजाद करके अपने साथ ले जाते हैं। और दूसरी तरफ गार में गुमराह अब्दाल ओस्मान के जख्मों पर मरहम लगा रहे होते हैं। उसके बाद ओस्मान एक ख्वाब देखता है, एक अजीबो गरीब ख्वाब, जिसमें वो देखता है कि ओस्मान के सीने से एक दरख्त फूटता है जिसकी रोशनी दूर दूर तक फैली हुई होती है। ख्वाब का जिक्र ओस्मान उस दरवेश गुमराह अब्दाल से करता है और गुमराह अब्दाल इसकी ताबीर बताते हुए कहता है कि ये एक बेहतरीन ख्वाब है और इसकी ताबीर भी खुशनुमा है। गुमराह अब्दाल ओस्मान से इसकी तकमील के तवील सब्र आजमा मुसाफत के खतरनाक दौर से आगाह करता है। ये ख्वाब बहुत ही खूबसूरत लेकिन बहुत ही मुश्किल है। इस ख्वाब की ऐसी ताबीर सुनकर ओस्मान के लबों पर मुस्कुराहट और आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो एक तवील सोच में चला जाता है। दूसरी तरफ नेकोला अपने सिपाहियों के साथ बहुत ही खुशगवार मूड में काई कबीले पहुंच जाता है। जब वो कबीले पहुंचता है और उसकी नज़र अरतुगरुल पर पड़ती है तो वो उसे देखते ही बहुत ही परेशान हो जाता है। नेकोला अमन की बात करने के बाद सिपाहियों की आज़ादी के एवज एक सोने के सिक्कों का संदूक पेश करता है। इसके आगे अरतुगरुल कहता है कि इसके बदले तो मैं तुम्हें एक जानवर तक न दूं और तुम सिपाहियों की बात करने आ गए हो। ये कहकर अरतुगरुल उसकी इस पेशकश को मुस्तरद कर देता है। यह सुनकर पेट्यूस का जिस्म गुस्से से कांपने लगता है, लेकिन वो खुद पर काबू पा लेता है। उसके बाद नेकोला मजीद सोने के सिक्कों की पेशकश करता है और वहां से चला जाता है। वहां से निकलने के बाद पेट्यूस शदीद गुस्से में नेकोला के सामने एहतजाज करता है और कहता है कि वो अरतुगरुल के इन बातों के जवाब में क्यों खामोश रहा। उस पर नेकोला उसे समझाता है और कहता है कि दुरुस्त वक्त आने तक हमें खामोश रहना होगा। इधर पेट्यूस जो बाजार में खतरनाक वबा फैलाने की साजिश करता है वो अपने रंग दिखाना शुरू कर देता है। बाजार में हर तरफ मुर्दा चूहे देखकर गुंजा खातून परेशान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है। उसके बाद गुंजा खातून इस खतरनाक सूरत हाल से गुंदूस बेक और बाला खातून को आगाह करती है।
उसके बाद बाला खातून इस सूरत हाल से फौरन अरतरुल को आगाह करने उसके खेमे में चली जाती है, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद नहीं होते। ये देखकर बाला खातून बहुत परेशान हो जाती है और दूसरी तरफ अरतरुल सफ़ेद दाढ़ी वालों के पास मिलने गए हुए होते हैं।